हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नी कुमार। आप सबके लिए लाया हूं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ 150 अति महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स है। ये जो है कि नवंबर 2020 से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक का जो है कि संपूर्ण वर्णन है। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप हमारे साथ बने रहे चैनल पे। तो हमारा जो है कि क्वेश्चन है 351। 350 तक पहले हो चुका था पहले वीडियो में। अब 351 का क्वेश्चन है हमारा। ये कहता है कि किस देश को जो है कि 2023 के जो है कि BWF सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन को। ठीक है, इसका सही BWF सुदीरमन। तो इसका जो है कि सही आंसर होगा जो है कि ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में जो है कि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 352 की। तो किस देश को वर्ष 2026 की जो कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप मेजबानी जो है कि मिली है। तो विश्व चैंपियनशिप जो बैडमिंटन की होगी उसकी मेजबानी जो है कि दिया गया है भारत को। ठीक है, तो 352 का जो है कि बी आंसर हो जाएगा हमारा जो है कि ए, यानी कि विश्व बैडमिंटन की जो मेजबानी किसको दी गई है तो वो भारत को दी गई है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 353 कहता है हाल में ही नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं हमारे जो है कि शेर बहादुर देउबा। ठीक है ना, शेर बहादुर देउबा जो है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद हम बात करें 354 नंबर क्वेश्चन की। तो हाल में ही जुलाई 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द ईयर मंथ है किस जो है किसे दिया गया है। तो दिया गया है ये स्टेफनी जो है कि टेलर को, जो कि वेस्ट इंडीज की हैं। ठीक है, हमारा 355 नंबर क्वेश्चन है। तो हाल में ही जुलाई 2021 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द जो है कि मंथ अवार्ड किसको दिया गया है। ये तो दिया गया है शकीब अल हसन को, जो बांग्लादेश के हैं। ठीक है ना, शकीब अल हसन को दिया गया है पुरस्कार। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 356 की। तो हाल में ही किस राज्य की सरकार ने जो कि आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु, ठीक है ना, आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु जो है कि एक नया विभाग की घोषणा किया है। तो ये है इसका सही आंसर होगा हमारा। ठीक है ना,
उसका सही होगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य ने इसका जो है कि उद्घाटन किया है, एक नया विभाग बनने का, आस्था एवं संस्कृति संरक्षण विभाग का जो है कि के लिए नया विभाग। अब बात करते हैं 357 की, तो किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है कि डी, वॉलीबॉल। यानी कि यशपाल शर्मा किस खेल से जुड़े हुए थे? वॉलीबॉल से जुड़े हुए थे। अब हम बात करते हैं 358 की, तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जो है कि मलाला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना। तो मलाला दिवस जो है कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया था, पाकिस्तान की थी, तो इनके याद में जब मनाया जाता है, इनको जो है कि नोबेल अवार्ड मिला था शांति के क्षेत्र के लिए, तो इनको 10 जुलाई को ये जो है कि अवार्ड, इनका जन्मदिन मनाया जाता है मलाला जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 359 की, तो हाल में ही किस देश की जो है कि खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से जो है कि संन्यास ले लिया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, ये थे महमूदुल्लाह जो है कि किस देश के थे? तो ये थे बांग्लादेश के। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 360 कहता है कि हाल में ही किस खेल टीम ने जो है कि यूरो कप 2020 का खिताब जीता था? तो यूरो कप जो है 2020 का खिताब जो है कि किसने जीता था? तो इटली ने। ठीक है ना। हम बात करें 361 की, तो हाल में ही किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 का जूनियर एकल खिताब जीता है? तो ये जीता है किसने? समीर बनर्जी ने। समीर बनर्जी ने पुरस्कार जीता है। ठीक है ना, विंबलडन 2021 का जूनियर का खिताब। अब बात करते हैं 362 की, तो हाल में किस टीम ने 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता में जीता है? ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। ठीक है ना, अर्जेंटीना फुटबॉल की एक अच्छी बहुत बड़ी टीम मानी जाती है, तो इसने पुरस्कार जीता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 363 की, तो हाल में ही किस शहर में जो है कि भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा का जो है कि सुविधा संयंत्र का स्थापना किया गया है? ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है कि सी, नागपुर में इसका शुरू किया गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 364 की, तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 11 जुलाई को। प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस जो है कि कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। बात करते हैं 365 की, तो हाल में ही किस शहर में जो है कि भारत का जो है कि पहला क्रिप्टोगेमी के गाइड जो है कि गाइन खुला है? तो ये खुला है कहाँ पे? देहरादून में। क्रिप्टोगेमी के जो है कि गाइन खोला गया है देहरादून में। अब बात करते हैं 366 की, तो किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बेआइब नाम जो कि पुस्तक लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है किसने? जो है करीना कपूर खान ने। ठीक है, अभी माँ बनी है ना वो, तो इसलिए लॉन्च की एक किताब जो है कि लिखी थी उन्होंने इस प्रेगनेंसी के दौरान जो समस्याएं झेलनी पड़ती है औरतों को। हाल में किसने वर्ष 2021 के जो है स्क्रिप्स नेशनल जो है कि स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जो है कि जीती है? तो ये जीता है किसने? ज्वाला अवांत गाड़े ने। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 368 की, तो हाल में ही बासिल राजपक्षे किस देश के जो है कि नए वित्त मंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, श्रीलंका। ऐसे भी जितने भी पक्षे वाला जो आता है नाम, वो सब श्रीलंका से ही बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 300 जो है कि 69 की, तो किस देश ने जो है कि हाल में ही अब तक का सबसे ऊंचा जो है कि यानी कि 21.16 मीटर का जो है कि रेत का महल बनाया है? तो ये बनाया है किसने? डेनमार्क में ने जो है कि बनाया गया है। ठीक है ना, डेनमार्क में बनाया गया है। जैसे कि भारत में बनाते हैं ना पटनायक जी, उसी तरीके से ये बनाया गया है रेत का महल। अब हम बात करते हैं दोस्त 370 की, तो हाल में ही अमेजन ने भारत के किस शहर में जो है कि अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो डिजिटल केंद्र स्थापित किया है कहाँ पे? सूरत में। ठीक है ना, अमेजन ने।
अब हम बात करते हैं 371 की, तो भारतीय सेना ने हाल में 21 अभिनेत्री के नाम पर जो है कि अपनी एक फायरिंग रेंज का स्थापना किया है। तो फायरिंग रेंज की स्थापना किया है 300 जो है कि 71 का, तो सी विद्या बालन के नाम पर जो है कि भारतीय सेना ने जो फायरिंग रेंज का घोषणा किया है। अब हम बात करें 372 की, तो हाल में ही नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए शिक्षा मंत्री जो है कौन है? 372 का डी, ठीक है ना, 72 का डी, धर्मेंद्र प्रधान जो है कि नए शिक्षा मंत्री भारत के बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं 300 जो है कि 73 की, तो हाल में ही किस राज्य के जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का जो है कि 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वीरभद्र सिंह थे हिमाचल प्रदेश के, ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 374, हाँ 374, हाल में ही किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का जो है कि 95 वर्ष की उम्र में जो है कि निधन हो गया? तो इनका सही आंसर हो जाएगा 374 का ये, ठीक है ना, हॉकी, ठीक है। ये जो है केशव चंद्र सिंह जी क्या थे? केशव चंद्र जो है कि दत्त क्या थे? हॉकी के खिलाड़ी थे, जिनका 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब हम बात करते हैं 375 की, तो प्रति वर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो 376 का जो है कि 375 का जो है कि सी 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं 377 की 76 की, तो हाल में ही प्रसिद्ध व्यक्ति दिलीप कुमार का निधन हो गया था। वो जो है क्या थे? तो वो थे भैया अभिनेता, ठीक है। 377 की बात करें तो भारत में जो है कि हाल में ही कर्नाटक का जो कि पहले नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको नियुक्त किया गया है भैया, तो ये किया गया है थावरचंद गहलोत को, ठीक है ना, थावरचंद गहलोत को नियुक्त किया गया है कर्नाटक का जो है कि जो है कि राज्यपाल, ठीक है ना, और मुख्यमंत्री बसई जो है कि बोमई बने हैं। अब हम बात करते हैं 378 की, किस देश ने जो है कि हाल में ही बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु जो कि नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? तो इस कौन सा किया है? तो किया है चीन ने, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 379 का, तो हाल में ही मणिपुर का नया राज्यपाल कौन बने हैं? तो बने हैं ला गणेशन, ठीक है ना, और ला गणेशन को जो है कि नया राज्यपाल मणिपुर का नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं हाल में ही महिला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ऑप्शन है कौन सा? जो है कि ऑप्शन जो है कि हो जाएगा हमारा 380 का जो है कि सी मिताली राज, जो भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, 300 जो है कि 81, हाल में ही कौन ओलंपिक के लिए जो है क्वालिफाई करने वाली भारत की जो कि पहली जो है कि महिला तैराक बनी है? तो ये बनी है माना पटेल, ठीक है ना, तो माना पटेल जो है कि बनी है पहली तैराक जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है। 382 की बात करें तो किस शहर में दुनिया का जो है कि तीसरा सबसे बड़ा जो है क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो सबसे बड़ा स्टेडियम जो क्रिकेट का बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? वो बनेगा जयपुर में, ठीक है ना। अभी तक तो दुनिया का सबसे जो है, अब भारत का सबसे बड़ा दुनिया में जो है पहले सबसे, अभी तो कौन सा भारत का सबसे बड़ा जो है कि गुजरात वाला, अब ये जो है कि बनेगा, ठीक है ना, बड़ौदा वाला पहले था, अब ये बनेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 383 की, तो केंद्र सरकार ने हाल में ही LIC की चेयरमैन की सेवानिवृत्ति बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो 383 का जो है बी, ठीक है ना, 62 वर्ष। हम बात करते हैं 384 की, तो हाल में ही त्रिपुरा के नए जो है कि लोकायुक्त कौन से नियुक्त किए गए हैं? 384 का जो है कि बी KN जो है कि भट्टाचार्य होंगे इसके जो है कि सही आंसर, ठीक है ना, इनको जो है कि लोकायुक्त नियुक्त किया गया। 385 की बात करें तो हाल में ही टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है कि किस उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगावेलु की जगह जो है कि भारतीय दल का नया ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो इसका बने हैं कौन?
टेकचंद, ठीक है ना, टेकचंद को बनाया गया है, इसका ध्वज बनाया गया था, ठीक है ना। हम बात करते हैं 386 की, तो हाल में ही कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है ना। तो कौन बने हैं, तो पुष्कर सिंह धामी जो है कि इनको नया मुख्यमंत्री बनाया गया है उत्तराखंड का, ठीक है ना। हम बात करते हैं WHO ने हाल में ही किस देश को अपना जो है कि मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो इसको मुक्त किया है किसको, चीन को घोषित किया है मलेरिया मुक्त। अब हम बात करें 300 जो है कि 88 की, तो हाल में ही कौन भारतीय वायुसेना के जो है कि इंडियन एयरफोर्स के जो है कि नए जो है कि उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विवेक राम चौधरी, ठीक है ना, विवेक राम चौधरी को जो है कि नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं 389 की, तो हाल में ही कौन भारतीय मूल के जो है कि शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे जो है कि युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन सा, अभिमन्यु मिश्रा बने हैं ग्रैंड मास्टर, ठीक है ना, नया ग्रैंड मास्टर। अब हम बात करते हैं 390 की, तो प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 391, कौन सा राज्य हाल में ही भारत का जो है कि पहला रेबीज मुक्त जो है घोषित किया गया है, ठीक है ना, तो सही आंसर होगा इसका डी, गोवा को, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं 392 की, तो हाल में ही सभी प्रारूपों में भारत का जो है कि प्रतिनिधित्व करने वाली जो है कि सबसे कम उम्र की जो है कि महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो ये बनी है शेफाली वर्मा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 393 है, तो प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र दिवस कब मनाया जाता है, तो क्षुद्र दिवस क्या होते हैं, जो है ग्रहों के, जैसे कि शनि हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, नहीं शनि और जो है कि बृहस्पति के जो है कि चारों तरफ जो है कि एक छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो ग्रह में से सम्मिलित नहीं हो पाए, तो वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तो वो क्षुद्र ग्रह जो है कि दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जो है कि 30 जून को, ठीक है ना, 30 जून को क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 394 की, तो प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है, तो सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है 30 जून को, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया जो है व्हाट्सअप, फेसबुक, यही सब, ठीक है। 395 की अगर हम बात करें, तो हाल में ही कौन सा जो है कि इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA का जो है कि नया अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका सही आंसर होगा जो है कि सी, शंभुनाथ श्रीवास्तव को। अब हम बात करते हैं 396 की, तो हाल में ही कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाले भारत की जो कि पहला महिला क्रिकेटर जो है कि बनी है, तो ये 96 का डी, अंशुला राव। बात करें 397 की, तो हाल में ही भारत के किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि जो है कि अग्नि प्राइम का, ठीक है ना, इसका सफल परीक्षण किया गया है। बात करते 398 की, तो हाल में ही व्हाट्सएप ने किसे जो है कि भारत में अपना जो है कि भुगतान कारोबार का मुख्य जो है कि कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, तो इसका सही हो जाएगा आंसर सी, मनेश महात्मे का, ठीक हो ना, मनेश जो है कि महात्मे को जो है कि नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 399, हाल में ही ट्विटर इंडिया के जो है कि नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं, तो ऑप्शन ए, ठीक है ना, बने हैं विनय प्रकाश, ठीक है ना। अब हम बात करें क्वेश्चन 400 की, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के जो है कि मुख्य के जो है कि विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त किए गए हैं डी, यानी कि प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं 401 की, तो हाल में ही जापान का फुकुओका ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो है किसने जो जीता है, तो इससे सम्मानित किया गया है, मतलब ठीक है ना, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार जो है किसके प्रदान किया गया है, तो प्रदान किया गया है बी, जो है कि पी साईनाथ को जो है कि प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 402, हाल में ही किस राज्य का जो है कि रामगढ़ है विषधारी अभयारण्य भारत का जो है कि 52वां जो है कि बाघ अभयारण्य जो है कि बनाया गया है, तो ये है ऑप्शन जो है कि डी, राजस्थान में, ठीक है ना। रामगढ़ कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। अब हम बात करें क्वेश्चन 430
3 की, तो हाल में ही मेढक की जो कि एक नई प्रजाति यूफेलैक्टिस की खोज की गई है। ठीक है ना, कहाँ पे खोज की गई है? तो इसका खोज किया गया है केरल में। ठीक है ना, ये जो है मेढक की एक नई प्रजाति है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 404 की, तो 29 जून 2021 को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 जून को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 405 की, तो हाल में ही किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो कि पहले विकलांग दिवस विकलांग अंतरिक्ष यात्री जो है कि को नियुक्त करने का जो है निर्णय लिया है? ठीक है ना, तो ये लिया है ऑप्शन ए ESA ने। ठीक है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 406 की, तो हाल में ही जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा जो है कि शहर माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशगाबत। ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान में जो पड़ता है, यानी कि। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 407 की, युवा PM योजना किस जो है कि मंत्रालय की जो है कि पहल है? तो ये पहल है शिक्षा मंत्रालय की। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 408 की बात करें, तो किस देश ने जो है कि पहला टेलीविजन जंक फूड विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? तो ये लगाया है ऑप्शन बी ब्रिटेन ने। अब बात करें 409 की, तो हाल में ही ओलंपिक एक कट में जो है कि प्रवेश करने वाले जो है कि भारत के पहले जो है कि तैराक कौन बने हैं? तो 409 का जो है कि डी साजन जो है कि प्रकाश बने हैं। बात करें क्वेश्चन 410 की, तो नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 के लिए किस राज्य को जो है कि प्रथम पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था केरल। ठीक है ना, ये दिया गया है छत्तीसगढ़ को। ठीक है ना, लैंगिक समानता के लिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 411 की, तो संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयोग CWG, ठीक है ना, तो नियुक्त कौन किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं सुरेश जो है कि N पटेल ने को। ठीक है ना। हम बात करते हैं दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU का जो है कि पहला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है जो है कि साइना नेहवाल जो है को बनाया गया है। भारतीय जो है कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। दिल्ली जो है खेल विश्वविद्यालय की जो है कि पहली कुलपति बनी है ये। ठीक है ना, साइना नेहवाल। 413 की बात करें, नहीं सॉरी, इसका जो है कि ऑप्शन होगा डी, कर्णम मल्लेश्वरी को जो है कि बनाया गया है। जैसे दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का जो है कि पहला कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी को जो है कि बनाया गया है। ठीक है ना। बात करें 413 की, तो देश में किस खिलौने के निर्माण के लिए विकास को जो बढ़ावा देने हेतु किस मंत्रालय के द्वारा जो है कि टाइक्वाथन जो है कि 2021 की शुरुआत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है ना, तो इसके यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा, महिला बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा उद्योग मंत्रालय जो है कि तीनों मंत्रालय का ये संयुक्त परियोजना है। 414 की बात करें, तो हाल में ही जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा जो है कि 100 साल के जो है में दुनिया का सबसे बड़े जो है कि दानवीर बने हैं? तो ये दानवीर रहे हैं 414 का जो है कि सी जमशेदजी टाटा। ठीक है ना। अभी भारत के जो है कि बड़े दानवीरों में अजीम प्रेमजी का नाम आता है, लेकिन 100 सालों की बात करें तो रतन जी टाटा का ही यानी कि नाम आता है। जमशेदजी टाटा का जो हुए उन्हीं का नाम आता है। बात करें 415 की, तो हाल में किस देश ने जो है कि बिटकॉइन को जो है कि वैध मुद्रा का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। ठीक है ना, एक छोटा सा देश है अल सल्वाडोर, उसने जो है कि ये मान्यता प्रदान किया है बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी जो है। अब हम बात करते हैं OnePlus की जो है कि बियर बेल्स श्रेणी के लिए जो है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह को जो है कि बनाया गया है। अब बात करें क्वेश्चन 417 की, तो फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो फुटबॉल एसोसिएशन की महिला अध्यक्ष बनी है डेबी हेबिट बनी है। ठीक है ना।
हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 418 की। तो हाल में ही किस राज्य में जो है कि दुनिया का जो है कि पहला आनुवांशिक रूप से जो है संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? तो ये प्लांट लगाया गया है जो है कि असम में, ठीक है ना। अब बात करें 419 की। तो हाल में ही किस क्रिकेट टीम ने जो है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2021 का जो है कि पहली जो है कि ट्रॉफी जीती है? तो ये है डी, ठीक है ना, न्यूजीलैंड ने जो जीता था। हम बात करें 420 की। तो इजराइल ने जो है कि नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नाफ्ताली जो है ताली जो है कि बनेट को जो है कि नियुक्त किया गया है। हम बात करते हैं 421 की। तो किस राज्य की जो है कि सरकार ने जो है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू किया है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरुआत किया है ऑप्शन जो है कि बी, बिहार सरकार ने। हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं 422 की। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है कि शुक्र ग्रह पर जो है कि अपना पहला ऑर्बिटर जो है कि भेजने का घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, EAA यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने, ठीक है ना। बात करें 423 की। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। बात करें 424 की। तो हाल में ही भारतीय वायुसेना में जो है कि शामिल होने वाला जो है कि जम्मू कश्मीर की पहली जो है कि महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका 424 का जो है कि डी होगा इसका सही आंसर। माविया सुदन को जो है कि बनाया गया है। हम बात करें 425 की। तो हाल में ही फ्रेंच ओपन 2021 का जो है कि पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने। बात करें क्वेश्चन नंबर 426 की। तो हाल में ही फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ए, बारबोरा क्रेजिकोवा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 427 की। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना। तो ये विधवा दिवस जो है कि हमेशा मनाया जाता है 23 जून को, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, ठीक है ना। वे औरतें जिनके जो है पति मर चुके हैं उनको विधवा कहते हैं, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 23 जून को। अब हम बात करते हैं 428 की। तो हाल में ही किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगी में जो महाविस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कांगो गणराज्य, ठीक है ना, जो कि मध्य जो है कि अफ्रीका में स्थित है। बात करते हैं 429 की। तो हाल में ही जारी 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 135वां। बात करें 430 की। तो हाल में ही जारी ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2021 में भारत के किस शहर को जो है कि प्रथम स्थान प्रदान हुआ है? तो ये ठीक है ना, लेबिलिटी इंडेक्स किस शहर को जो है कि बेहतर स्थान प्रदान हुआ है? तो 430 का जो है कि होगा क्या, बी, ऑकलैंड को, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 431। हाल में ही किस भारत का जो है कि नया जो है कि चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही हो जाएगा अनूप चंद्र पांडे को, ठीक है। 432 की अगर हम बात करें तो हाल में ही किस संस्था ने जो है कि दुनिया की सबसे जो है कि लंबी अंडर सी केबल जो है कि परियोजना शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत किया है गूगल ने, ठीक है ना। हम बात करते हैं 433 की। तो ओलंपिक में जो है कि हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लॉरेंस हार्बर्ड, ठीक है ना, लॉरेंस हार्बर्ड हैं। अब हम बात करते हैं 434 की। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस राज्य को जो है कि की जो है कि फिल्म वाटर बरियल को जो है कि प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है ना। 67वां जो है कि पुरस्कार जो दिया गया है वाटर वलियन जो कि फिल्म है, तो ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो है कि फिल्म थी, इस पर को दिया गया है।
अब हम बात करें 435 की, तो प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को। बात करें 436 की, तो हाल में ही प्रारंभ है सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सेज में जो है कि इसका संबंध जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय एवं जो है अधिकारिता मंत्रालय का जो कि ये परियोजना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 437 की, तो हाल में ही किस अफ्रीकी देश में जो है कि सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया है? तो ये है इसका सही आंसर माली, ठीक है ना, माली देश में, छोटा सा देश है एक। हाल में ही, ठीक है ना, किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 में का यूरोपीय जो है आविष्कार पुरस्कार जो है कि जीता है? तो 300 जो है कि 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रा मित्रा ने, ठीक है ना। 439 की बात करें, तो हाल में ही किस बैंक ने जो है कि कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत किया है जो है कि SBI ने, ठीक है ना। अब हम बात करें क्वेश्चन जो है कि 440 की, तो हाल में ही किस संस्था द्वारा जो है कि देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को जो है कि लॉन्च किया गया है? नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। हाँ, फिर से बात करते हैं 439 की, हाल में किस बैंक ने जो है कि कवच व्यक्ति ऋण योजना की शुरुआत किया गया है? तो शुरुआत किया है इसने जो है कि बी, HDFC बैंक ने। और 340 की बात करें, तो हाल में किस संस्था द्वारा जो है कि देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को जो है कि लॉन्च किया गया है? तो नैनो यूरिया लिक्विड जो है कि किस लॉन्च किया गया है? इफ्को के द्वारा, ठीक है ना। हाँ, ठीक, बात करते हैं 439 की, तो हाल में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत किया है SBI बैंक ने, ठीक है ना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 440 की, तो हाल में ही किस संस्था द्वारा जो है कि देश के पहले नैनो लिक्विड पार्टिकल लिक्विड को जो है कि नैनो यूरिया लिक्विड्स की जो है कि शुरुआत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इफ्को ने, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 441 की, तो हाल में ही कौन सा भारतीय मूल के व्यक्ति ने जो है कनाडा का उच्चतम न्यायालय में जो प्रथम जो है कि न्यायमूर्ति बने हैं? तो ये बने हैं महमूद जमाल जो है कि कनाडा में जो है कि प्रथम भारतीय मूल के जो है कि अश्वेत जो है कि न्यायमूर्ति बने हैं। अब हम बात करें 442 की, तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 और 21 की रैंकिंग में जो है किस राज्य को जो है कि प्रथम स्थान प्रदान हुआ है? तो इसको प्रदान हुआ है जो है कि मध्य प्रदेश को जो है कि प्रथम स्थान प्रदान हुआ है। बात करें 443 की, तो हाल में किस राज्य ने जो है कि महिलाओं के टीकाकरण के लिए जो है कि स्पेशल जो है कि थिंग के बूथ है की शुरुआत किया है? तो महिलाओं के लिए टीकाकरण के लिए शुरुआत किया था, तो इसका यूपी ने, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत किया था। बात करें 444 की, तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करें 445 की, तो हाल में ही चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो होम इन द लैंड के पुस्तक के लेखक हैं बी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है ना, जो भारत के महान जो है अर्थशास्त्री माने जाते हैं, नोबेल प्राइज विजेता हैं। बात करें किस राज्य, ठीक है ना, बिहार के किस नदी पर जो है कि डगमारा जो है कि जल विद्युत परियोजना का शुरुआत किया जा रहा है कि मतलब 446 का जो है को इसका आंसर ए, कोसी नदी पर, ठीक है ना, डगमारा जो है कि जल विद्युत परियोजना। बात करें 447 की, तो प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 जून को, ठीक है ना।
बात करें 448 की, तो निम्न में से किस जो है कि देश में बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन संक्रमित प्रथम व्यक्ति सामने आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि डी, चीन में। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 449 की, तो हाल में ही किस देश जो है कि किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का जो है कि 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाम्बिया का। ठीक है ना, जो कि अफ्रीकी एक देश है। बात करें 450 की, तो किस राज्य की सरकार ने हाल में ही जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नाम का जो है कि अभियान शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत किया है ये, ठीक है ना, दिल्ली सरकार ने, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन होगा। ठीक है ना। 451 की बात करें, हाल में ही किस अफ्रीकी देश ने जो है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है कि हीरा मिला है? तो ये जो हीरा मिला है बोत्सवाना में। ठीक है ना, अफ्रीकी देश है एक बोत्सवाना, वहाँ मिला है दुनिया का सबसे जो है कि तीसरा सबसे बड़ा हीरा। बात करें 452 की, तो हाल में ही प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया, वो जो है क्या थे? तो एक धावक थे। बात करें 453 की, तो हाल में किस राज्य की जो है कि सरकार ने राज्य के में वैदिक शिक्षा और संस्कृत बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है ना। बात करें 400 जो है कि 54 की, तो हाल में ही दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य का जो है कि 7वां राष्ट्रीय वन्य जो है उद्यान घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, असम में दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है ना। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो है कि 400 जो है कि 55 की, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को जो है कि स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अमर्त्य सेन को, जो भारत के जो है कि बहुत ही महान अर्थशास्त्री हैं, जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है ना। अब हम बात करें 456 की, तो हाल में ही भारत ने किस देश के साथ जो है कि कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास जो है कि किया था? ठीक है ना। तो ये किया है भारत ने जो है कि थाईलैंड के साथ। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है 457, हाल में ही जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत के जो सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है भारत को सिंगापुर से। हम बात करें 458 की, तो 458 में जो ये कहता है कि भारत के WTO के मिशन के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन डी, आशीष चांद्रोकर जो है कि नियुक्त किए गए हैं। बात करें 459 की, तो हाल में ही नासा ने जो है कि 2023 तक चंद्रमा पर पहला जो है कि मोबाइल रोबोट भेजने का घोषणा किया है। ठीक है ना। इस रोवर का क्या नाम होगा? तो रोवर जो उसको सपोर्ट करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, वाइपर। ठीक है ना, वाइपर के माध्यम से जो है कि इसको भेजा जाएगा। हम बात करें 460 की, तो भारत हाल में ही कौन भारतीय मूल के जो है कि व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं कौन? सत्यम नडेला। ठीक है ना। हम बात करें 461 की, तो हाल में ही बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? तो इसका नामकरण जो है किया गया था ओमान के द्वारा। ठीक है ना, जो गल्फ कंट्री है। अब बात करते हैं 462 की, तो निम्नलिखित किस राज्य में जो है कि देश की पहली जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो है क्या विकास किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है ना। बात करें 463 की, तो हाल में ही जारी 2021 की जो है कि विश्व दाता सूचकांक में भारत की जो है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है दाता सूचकांक में? तो इसको जो है कि मिला है भारत को 4था स्थान। ठीक है ना, विश्व दाता सूचकांक में। बात करें 64 की, तो नमस्ते योग ऐप किस जो है कि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। बात करें 465 की, तो हाल में ही कौन WHO के जो है कि वैश्विक वायु प्रदूषण एवं जो है कि
स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार के रूप में जो है कि मानद सदस्य के रूप में जो है कि नियुक्त किए गए हैं। तो ये नियुक्त किए गए हैं, ए मुकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 466। तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान है किस राज्य की जो है कि पहल है? तो ये जो है कि पहल है मध्य प्रदेश की, ठीक है ना, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। बात करें 467 की, तो हाल में ही किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अरुण कुमार मिश्रा को। बात करें 468 की, तो प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये पवन दिवस मनाया जाता है जो है कि 15 जून को मनाया जाता है विश्व जो है कि पवन दिवस। 469 की बात करें, निम्नलिखित में किसे जो है कि भारतीय इंटरनेशनल बिजनेस के जो है कि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है 2021 से दिया गया है? इसका सही आंसर होगा नितिन राकेश को। हम बात करें 470 की, तो शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम द्वारा जो थैला बैंक की शुरुआत किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया है लखनऊ के द्वारा, ठीक है ना। बात करें हाल में ही किन फिल्मों को जो है मशहूर अभिनेता संचारी विजय का जो 38वीं जो है कि उम्र 38वीं जो है कि साल की उम्र जो है कि निधन हो गया? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ये कन्नड़ फिल्मों के जो है कि अभिनेता थे, ठीक है ना, संचारी विजय। बात करें 472 की, तो 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की जो है कि 31वीं औपचारिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए बेल्जियम में। बात करें 473 की, तो हाल में ही जैव प्रौद्योगिकी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड के नाम से इन्वेस्टर कौन बने हैं? तो इसका बने हैं बी अक्षय कुमार, इसके जो है कि बने हैं माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 374 की। हाल में ही किस देश ने जो है कि दुनिया का जो है कि पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की जो घोषणा किया है? तो इसका घोषणा किया है सी न्यूजीलैंड ने, ठीक है ना। बात करें 475 की, तो प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो रक्तदाता दिवस मनाया जाता है बी 14 जून को, ठीक है ना। तो 476 का था, हाल में ही व्यापार एवं विकास पर जो है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन अन्य UNCTAN एक जो है कि नई महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है ना। तो ये बनी है जो है कि सी रेबिका ग्रीनस्पैन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 477 की। तो हाल में ही वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों से जो किस भारतीय मूल की जो है कि पत्रकार को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मेघा राजगोपालन को, ठीक है ना। 478 की बात करें, तो 12-13 जून को जो है कि 47वां जो है कि G7 सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। G7 का जो है कि अमीर राष्ट्रों का जो है कि संगठन है, उसका कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ठीक है ना। हम बात करें 479 की, तो प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 489 का होगा ए, ठीक है ना, 12 जून को। बात करें 480 की, तो हाल में ही फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस ने जो है कि के साथ जो है कि भारत के में उपाध्यक्ष और निदेशक कौन बने हैं? ठीक है ना। तो हाल में ही फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस की जो है कि भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक कौन बने हैं? तो इसके बने हैं भैया कौन? ये अमन खन्ना, ठीक है ना। तो वहाँ की जो रक्षा कंपनी है ये भारत में काम कर रही है, तो उसके निदेशक बने हैं, ठीक है ना। बात करें हाल में ही आयोजित P4G सम्मेलन की जो है कि मेजबानी किस देश ने किया था? तो 381 का जो होगा बी, ठीक है ना, दक्षिण कोरिया ने। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 482। हाल में ही इलाहाबाद कोर्ट के जो है कि नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं?
तो इसके बने हैं चीफ जस्टिस, ऑप्शन जो है कि बी न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी। बात करें 483 की, तो इंग्लिश फुटबॉलर एसोसिएशन की पहली जो है कि महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो इसकी बनी है डेवी हेविट बनी है, ठीक है ना इसका। बात करें 484 की, तो हाल में ही चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कर्नाटक राज्य से। अब हम बात करते हैं 485 की, हाल में ही सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे जो है कि अपना भारत को अपना जो है कि शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, तो ये किया है 85 का डी स्फूर्ति जो है कि प्रिया को। बात करें 486 की, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जो है कि ने किस शहर के लिए जो 2028 से 30 तक जो है कि 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है, किस ग्रह के लिए, तो ये किया है बी शुक्र ग्रह के लिए। बात करें 487 की, तो चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है, तो 487 का है ये आंसर, ठीक है, असम का है ये वन्य जीव अभयारण्य। हाल में ही जारी पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट के 2021 के अनुसार भारत का कौन सा जो है कि स्थान प्रदान हुआ है, तो भारत को इसमें जो है कि वन स्थिति रिपोर्ट में भारत को स्थान प्रदान हुआ है 487 का जो है इसी का जो है कि ये यानी कि 15वां स्थान जो है कि प्राप्त हुआ है वन स्थिति रिपोर्ट में। बात करें 489 की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है कि भारत के में पहले जो है कि पहचाने जाने गए कोविड का जो है कि नामकरण क्या किया था, तो कोविड का नामकरण क्या था जो है कि अल्फा, ठीक है ना, अल्फा जो है कि कोरोना था, भारत में फैला था। हम बात करें 490 की, तो हाल में ही HSBC जो है कि इंडिया के नए जो है कि CEO कौन बने हैं, तो 490 का जो है कि डी हितेंद्र दुबे बने हैं। बात करें 491 की, तो किस रेलवे जोन ने जो है कि 3.5 किलोमीटर लंबाई की जो है कि सबसे लंबी मालगुड़ी जो है कि यात्रा शुरुआत किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दक्षिण पूर्व रेलवे ने मालगुड़ी जो है कि। अब बात करें 492 की, तो प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी 8 जो है कि जून को। बात करें 493 की, तो हाल में ही कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का जो है कि अगला अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बने हैं बी संजीव जो है कि नंदन सहाय। बात करते 494 की, तो हाल में किस देश ने जो है कि ओपन स्काई संधि हटाने का निर्णय लिया है, तो ये लिया है किसने, बी ने, ठीक है ना, इसका लिया है ओपन स्काई हटाने का निर्णय लिया है रूस ने, ठीक है ना। बात करें 495 की, तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ जो है कि 200 बिलियन डॉलर की घोषणा जो है कि 200 मिलियन डॉलर का जो है कि ऋण समझौता किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है ना। बात करें प्रति वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 7 जून को। बात करें 497 की, तो हाल में भारत में जो है कि मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की शिकायत अधिकारी कौन बनाए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि बी परेश बी लाल को। बात करें 498 की, तो इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से जो है कि पृथ्वी प्रणाली वेधशाला का जो है कि विकास करने का निर्णय लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नासा ने, ठीक है ना, पृथ्वी जो है कि प्रणाली वेधशाला। बात करें 499 की,
तो हाल में 21 राज्य की सरकार ने जो है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए जो है कि अनुप्रति कोचिंग जो है कि शुरुआत किया है। तो ये किया है राजस्थान ने। हम बात करें क्वेश्चन अगला, कोई लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 500 कहता है कि 5 जून जो है को किस थीम के साथ जो है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, ठीक है ना। तो ये वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। आप इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 2 बार तो जरूर देखिए, तब जाकर के आपको ये क्लियर होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।